नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सूरज की रोशनी, जिसे हम धूप भी कहते हैं, हमारे जीवन के लिए कितनी जरूरी है। धूप ना हो तो हमारा जीवन रुक जाएगा, जीवन चक्र रुक जाएगा। फसल से लेकर जीव जंतुओं के जीवन के लिए धूप बहुत ही जरूरी अवयव है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ वैज्ञानिक इस धूप को धरती पर आने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ देशों में इसकी तैयारी शुरू भी हो चुकी है। इन देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है। दोस्तों, इन देशों के वैज्ञानिक पर यह फितूर क्यों सवार हुआ, क्यों वे सूरज की रोशनी को धरती पर पहुंचने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इस वीडियो में हम इस बात का पूरा खुलासा करेंगे, इसे समझेंगे। इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझिए कि भारत और दूसरे देशों के वैज्ञानिक क्यों सूरज के पीछे पड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट भी कर दें बेल आइकन दबाने के बाद। तो दोस्तों, कुछ देशों के वैज्ञानिक सूरज को ठंडा करने का दुस्साहस कर रहे हैं। इसे दुस्साहस ही कहा जाएगा। सूरज को ठंडा करने का प्रयास अगर होता है, इन देशों में अपना देश भारत भी शामिल है, जैसा मैंने पहले बताया। असल में सूरज के साथ छेड़छाड़ करने वाला यह प्रोजेक्ट गरीब और विकासशील देशों में ही चल रहा है। विकसित और धनवान देश इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में ऐसा कुछ किया जा रहा है जिससे कि धरती पर धूप की तपिश कम पहुंचे। दरअसल वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सूरज को ठंडा करने की तरकीब निकाली है। साइंटिस्ट ने इस तरह से एक अजब ही तरीका खोज निकाला है। अब वे सूरज को ठंडा करने पर तुले हुए हैं। ये तकनीक सोलर जियो इंजीनियरिंग कहलाती है। इस तकनीक के तहत सूरज की गर्मी को हल्का किया जाएगा ताकि धरती पर धूप कम से कम आए। हाल ही में एक बड़ा निवेश भी हो गया। इस प्रोजेक्ट को भारी मात्रा में धन भी मिल गया है, इसलिए वैज्ञानिक काफी उत्साहित हो गए हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का ही एक बड़ा तबका इस प्रोजेक्ट को खतरनाक मानता है और पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला प्रयोग मान रहा है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के वजूद पर संकट छाया हुआ है। धरती का तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यदि इसका बढ़ना नहीं रुका तो पृथ्वी पर मनुष्यों का रहना ही मुश्किल हो जाएगा। पृथ्वी रहने लायक ही नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में मनुष्यों को दूसरे ग्रह पर रहने के लिए जाना होगा, जो अभी संभव नहीं है। दोस्तों, मंगल पर बस्ती और टाउन बसाने का प्रयास तो हो रहा है, एलन मस्क कर रहे हैं, लेकिन अभी इसके लिए बहुत समय है, बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए वैज्ञानिक धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए सूरज को ठंडा करना चाहते हैं। सूरज को ठंडा करने या सूरज की धूप को कम करने के पीछे इन देशों का दावा है कि सूरज की तपिश को अगर कम कर दिया जाए तो धरती पर ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ चल रही मुहिम को भारी सफलता मिलेगी। वैज्ञानिकों ने इसे सोलर जियो इंजीनियरिंग का नाम भी दिया है। हालांकि इस प्रोजेक्ट का जमकर विरोध हो रहा है। विरोध कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस प्रोजेक्ट को तुरंत बंद नहीं किया गया तो वे आने वाले समय में धरती के लिए आत्मघाती कदम साबित हो सकता है। लेकिन यह प्रोजेक्ट तो रुक नहीं रहा है। भारी मात्रा में धन मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट को तो पंख लग गए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर सूरज की धूप को कम कैसे किया जाए, सूरज की तपिश को कम कैसे किया जा सकता है। इसके जवाब में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के तहत धरती के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सल्फर का छिड़काव किया जाएगा। सल्फर की परत पूरी दुनिया में लग जाएगी और यह परत सूरज की रोशनी को परावर्तित कर वापस अंतरिक्ष में भेज देगी। इससे धरती पर धूप अपनी पूरी तपिश के साथ नहीं पहुंच पाएगी और धरती पर तापमान जरूरत से ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में काफ़ी मदद मिलेगी। लेकिन वैज्ञानिकों का एक बड़ा तबका इस प्रोजेक्ट को मानव समुदाय के लिए खतरनाक मानता है। उनका कहना है कि अगर इस तरह के जलवायु परिवर्तन से निपटने की उम्मीद जगाते रहें तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले देश हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएंगे और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ चल रही मुहिम को बड़ा झटका लगेगा, तगड़ा झटका लगेगा। वहीं इस तकनीक के इस्तेमाल से मौसम का चक्र भी बिगड़ सकता है। धरती का जो माहौल है या धरती की जो सेहत है वो बिगड़ सकती है। इससे विकासशील देशों में गरीबी बढ़ने का खतरा पैदा हो जाएगा। ज़्यादा गरीब हो जाएंगे ये देश। इन वैज्ञानिकों का कहना है कि सबसे ज़्यादा नुकसान इस प्रोजेक्ट से उन विकासशील देशों को ही होगा और यही देश इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यह बात काफ़ी निराशाजनक है क्योंकि यह आत्मघाती कदम है। इसलिए इसे तुरंत रोक देना चाहिए।